कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी पूरी हो गई है। पूरी राम नगरी राममय हो गई है। नगर के साकेत पीजी कॉलेज से राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा जय श्री राम के उद्घोष और शंखनाद के साथ रवाना हुई, जिसमें भारत की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। शोभा यात्रा को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शाम को होने वाले दीपोत्सव में 5 देशों से आए 10,000 अतिथि गवाह बनेंगे। अयोध्या की सड़कों पर शोभा यात्रा निकली है और शोभा यात्रा में सबसे पहली झांकी हनुमान जी की है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की है पहली झांकी, चूँकि माना जाता है या कहा जाता है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके राजा राम अयोध्या पहुंच रहे थे तो ये शुभ समाचार सबसे पहले हनुमान जी ने अयोध्या आके दिया था। इसीलिए ये पहली झांकी हनुमान जी की यहाँ पर है और उसके बाद 11 झांकियां और भी हैं जिनमें तमाम तरीके से जो रामायण के तमाम जो प्रसंग है उनको दिखाया गया है और उन प्रसंगों को दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भगवान श्री राम जब अयोध्या पहुंचे थे, या यूं कहूं कि अयोध्या से जब लंका पहुंचे थे, वनवास के लिए गए थे और वहां से अयोध्या आए, तो इस बीच का जो भी उनका सफर रहा उसको लोग अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें, और इसी के लिए ये पुत्रेष्ठी यज्ञ है। पुत्रेष्ठी यज्ञ बेहद महत्वपूर्ण और सबसे पहला ये रथ है जो रामायण के प्रसंग, जो 11 झांकियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो 11 झांकियाँ यही है। सबसे पहली झांकी हनुमान जी की थी और फिर ये पुत्रेष्ठी यज्ञ की ये दूसरी झांकी है। इस झांकी को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ में ये किस, वो आप पालना देख रहे होंगे जहाँ पर पुत्रेष्ठी यज्ञ में किस तरीके से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। और उसके बाद ये दूसरी झांकी गुरुकुल शिक्षा की है, यानी भगवान श्री राम ने गुरुकुल शिक्षा जो ली थी, ये वो दूसरी झांकी उसी की है। और उसके आगे नृत्य करते हुए लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों, क्षेत्र की पहचान को समेटे हुए लोग यहाँ पर हैं। ये दूसरी झांकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गुरुकुल शिक्षा की है। और इसके बाद अहिल्या उद्धार, तीसरी झांकी अहिल्या उद्धार की है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ये रथ को सजाया गया है। और उसमें आगे चलूँगा, मैं दिखाऊंगा। ऐसी तमाम झांकियां हैं, करीब 11 झांकी ये बनाई गई है। अगली झांकी आप देख रहे होंगे राम सीता विवाह की है, लेकिन उसके आगे राम सीता विवाह के आगे ये नृत्य जो हो रहा है, ये खुशियों का त्यौहार है, दीपावली। और इस खुशियों के त्यौहार में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इसी के लिए शोभा यात्रा अयोध्या की सड़कों पर है। अयोध्या की सड़कों से होती हुई ये सीधे राम कथा पार्क पहुंचेगी ये शोभा यात्रा। और इस झांकी को आप देखिए, ये राम सीता विवाह की है और इसके अंदर ये पूरे उस राम सीता विवाह के परिदृश्य को दिखाया गया है। ना सिर्फ ये झांकी बल्कि ये पूरा, आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो त्रेता युग में क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा आपको आसानी से लग जाएगा, बखूबी हो जाएगा। और इसी के लिए ये तमाम झांकियाँ यहाँ निकली हैं। अगली झांकी की तरफ मैं रुख करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा। ये राम केवट प्रसंग है और इसी तरीके से करीब 11 झांकियाँ यहाँ पर निकली है। उसके साथ एक झांकी संस्कृति विभाग की है, जहाँ सबसे पहले वही जहाँ भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और ये सूचना देने के लिए कि राजा राम अयोध्या आ रहे हैं। और इस तरीके से अयोध्या में जश्न और उल्लास का माहौल दीपोत्सव के मौके पर दिखाई दे रहा है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, अपनी चरम पर हैं। और इस मौके पर जहां 12 लाख मिट्टी के दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वहीं इस मौके पर अयोध्या पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी से खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर ने सरक।
का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 12 लाख दियों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आज अयोध्या में। प्रदेश के संस्कृत मंत्री नीलकंठ तिवारी जी हमारे साथ हैं। आप भी पहुंचे हैं अयोध्या। सर क्या कहेंगे, 51,000 दिए पहले साल और अब 9 लाख दिए, इतनी बड़ी उपलब्धि, क्या कहेंगे? एक लाइन में हम लोग के प्रेरणापुंज आदरणीय जोगी जी को, उनके नेतृत्व को, उनके सकारात्मक सोच को हृदय से आभार, धन्यवाद, शुभकामना। सर एक चीज ये बताइए कि ऐसा क्या कर दिया 5 सालों में कि हर कोई अयोध्या आने लगा? ना सिर्फ राम भक्त भक्ति, वो लोग भी जो लोग कभी दूरी बनाए रखते थे, हर कोई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज तो उस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। अयोध्या को विकास से जोड़ दिया। अब तो पुण्य भूमि राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही साथ अब अयोध्या विकास के पथ पर विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि अयोध्या आने वाले समय में विश्व के मानचित्र पे स्थापित होगी और जैसी कोशिश चल रही है ऐसा माना भी जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की इस तस्वीर को देखकर इतना साफ है कि इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। उस अयोध्या को जो कभी विवाद से जानी जाती थी, आज वो अयोध्या अपनी पहचान जो समेटे हुए थी वर्षों से, राजा राम की जो नगरी थी, आज वो अपनी नगरी राजा राम की धरती से पहचानी जा रही है। यही अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो आज 12 लाख दिए जिससे जगमगाएगी अयोध्या, जिसका आयोजन किया गया है और इन दियों की गिनती शुरू हो गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंची है, दियों की गिनती शुरू करती है। एक अनूठा कह लीजिए कि एक ये जो सफ़र है वो रहने वाला है आज अयोध्या में, क्योंकि बहुत ही अलग अंदाज में आज अयोध्या नज़र आएगी। सालों पहले की अयोध्या में दीपावली का होना और अब दीपावली का होना पिछले 5 साल से देखा जाए तो बहुत ही अलग है। और ये भव्य आयोजन जो है वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में ख़ास तरीके से दीपावली मनाने का। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटे थे और तब अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे और आज दिए 12 लाख जलाए जाएंगे अयोध्या में। और ये 12 लाख दिए जलना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा पिछले साल भी कुछ इसी अंदाज में अयोध्या जगमगाई थी दियों से और इस बार जगमगाहट और ज़्यादा होने वाली है क्योंकि 12 लाख दिए हैं जो जलाए जाएंगे। 5100 की बाती की महाआरती करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, लोगों को वहां पर संबोधित भी करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये कार्यक्रम रहने वाला है और हर रोज़ अमूमन इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। 3D लाइट्स वहां पर जलती हैं, जगमग रहती है अयोध्या नगरी। और आज अयोध्या की जगमगाहट और ही रूप लेगी और ही अनूठे अंदाज में आज अयोध्या जो है वो नज़र आएगी। और पारंपरिक नृत्य कलाओं, पारंपरिक मनोरंजन, पारंपरिक कई ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल की जा रही हैं, झांकियाँ निकाली जा रही हैं आज के ख़ास दिन। और ये नज़ारा जो है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है सालों पहले और अब अगर दीपावली की बात करें, एक काफ़ी अंतर जो है वो खुद ही देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ही अनूठे तरीके से दीपावली का जो ये पर्व है ये मनाया जाता है। भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और वो जो खुशी उस वक्त अयोध्या वासियों में थी वो खुशी सालों साल चली आ रही है। हर देशवासी इस ख़ास दिन को बड़े ही ख़ास अंदाज में मनाता है। और अयोध्या के संदर्भ में अगर हम बात करें, जो कि प्रभु राम की जन्मभूमि, वहाँ पर प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे और कुछ इसी तरह से रोशनी से गुलजार अयोध्या उस वक्त भी थी और आज भी लोग अपने अंदाज में भगवान श्री राम का एक बार फिर से स्वागत करेंगे अयोध्या में। सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाने वाली अयोध्या नगरी का खास दिन दीपावली
आज भी अनूठा रहने वाला है। टीम पहुंच चुकी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की और इन दियों की गिनती शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत जैसे हम बता रहे हैं वो हो चुकी है। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसकी गिनती भी शुरू कर दी है। भव्यता देखने के लिए कई भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद लल्लू सिंह और शोभा यात्रा का स्वागत करने पहुंचे हाजी साहब से खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर ने नजर देखी। साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली शोभा यात्रा में तमाम लोग पहुंचे हैं। खुद अयोध्या सांसद लल्लू सिंह जी यहाँ हैं। सांसद जी, ये बताइए कि इतनी बड़ी तैयारी, इतना सब कुछ है, उसका नतीजा सामने है, इतना सब कुछ खास हो रहा है, 9 लाख दिए एक साथ जलाए जा रहे हैं और जो अयोध्या से जो शोभा यात्रा निकल रही है इसमें पूरे देश की जो छाप है, हर प्रदेश की, हर जिले की, वो छाप यहाँ दिख रही है। ऐसी तैयारी ये कैसे मुमकिन कर पाए? इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या जो आध्यात्मिक नगरी है, जहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा, वैश्विक स्तर पर अयोध्या को स्थापित करने के लिए उसी स्वरूप में कभी अयोध्या रही होगी, नवीनता लेते हुए और उसका विकास हो रहा है। अयोध्या के आसपास जी। अयोध्या के आसपास की जो अवध की सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी यहाँ पर उसका भी प्रदर्शन करके समाज को दिखाने का काम होगा। एक चीज़ और, ये जो तैयारी रही वो कितनी खास रही? क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी, क्योंकि इससे पहले अयोध्या में दीपोत्सव योगी सरकार या बीजेपी सरकार से पहले कभी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं था। अयोध्या राम की नगरी है, दीपावली की शुरुआत यहीं से हुई, उसके बावजूद अयोध्या फीकी रहती थी दीपावली के दिन। लेकिन ये तस्वीर ये उभारने में, ये संवारने में कितना वक्त, ये 5 सालों का जो वक्त लगा, वो कैसे कर पाए? प्रभु श्री राम की अयोध्या को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक तो पूरी दुनिया को यह बताने का काम किया कि दीपावली कब से शुरू हुई है और उसका महत्व क्या है, और इस दीपोत्सव के माध्यम से समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बताया कि प्रभु श्री राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे तो इसी प्रकार से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। और इसी को लेकर के तमाम कार्यक्रम दीपोत्सव के अवसर पर हो रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार कुछ ना कुछ और बढ़ा करके अच्छा करने का प्रयास हो रहा है। वह यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम यहाँ पे मुस्लिम पहुँचे हुए हैं। हाजी साहब हैं, क्या कहेंगे इस शोभा यात्रा को देखकर और यहाँ पर जब आप यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ पहुँचे, ये योगी महाराज का जो दीप उत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। असली हकदार ये योगी महाराज हैं और यहाँ के दिनेश शर्मा जो आए हैं, ये सब लोग हैं। और यहाँ दीप उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। इसमें मुस्लिम भाई भी शामिल हैं। ये गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे, इसलिए हम लोग साथ में हैं। निश्चित तौर पर यही अयोध्या की खूबसूरती है और ख़ासियत है। गंगा जमनी तहजीब का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज यहाँ जो तस्वीर है, राजा राम अपने अयोध्या पहुँचे हैं, अपनी नगरी पहुँचे हैं और यहाँ उनका स्वागत करने के लिए ना सिर्फ हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज भी उनके स्वागत के लिए खड़ा है। तो यही अयोध्या की खूबसूरती है और यही तस्वीर पूरे देश दुनिया में भी जाती है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो देखिए अयोध्या में किस तरह से विशेष आयोजन हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक चल लौट रहे हैं।